अच्छा व्यवहार रखना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। क्यों किसी से ईर्ष्या करें, क्यों किसी से बैर करें। बहुत सोचना। आपको लगेगा कि यार किसी ने हमको कुछ कहा था तो बदले में हमने जो उसको वापस कह दिया वो तो बेकार था, मतलब ही नहीं था उसके कहने का, क्योंकि हम भी उसके जैसे हो गए। फिर क्या मतलब, वो भी वैसा वो भी वैसा, तो क्वालिटी तो एक जैसी हो गई। इससे अच्छा तो ये था कि हम कुछ ना बोलते और गालियां देकर के अपनी एनर्जी को भी वेस्ट नहीं करते और अपने समय को भी बर्बाद नहीं करते, तो हम उससे होशियार गिने जाते। ऐसा सोचना। अब कभी ऐसा मौका आ जाए तो ऐसा ही सोचना। एक बार की बात है, एक जगह कहीं कर्फ्यू लग गया था किसी कारण से। कर्फ्यू लग गया, कोई घटना घटी होगी, तो पुलिस वुलिस सब इकट्ठा हो गई। और कर्फ्यू का मतलब ये होता है कि बस सब काम रुक जाए, तो इधर लोगों का आना जाना, व्यापार दुकान खोलना वगैरह सब बंद। घर से कोई निकल भी नहीं सकता, पुलिस खड़ी, इंस्पेक्टर वगैरह जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी सब आ गए। एक जवान लड़का था, 2 दिन से कर्फ्यू लगा था, उनको बाहर ही जाने नहीं दिया जा रहा था घर से। तो एक लड़का घर में कंटाल गया और उसको गुस्सा आ गया पुलिस अधिकारी पर। ये क्या हद है यार, हम लोगों को बाहर ही नहीं जाने दे रहा, कहीं जाना चाहते हैं तो जाने तो दें, कुछ जाने ही नहीं दिया जा रहा है, पकड़ के रखा है। तो उसको गुस्सा आ गया। ये सब अधिकारी पुलिस लोगों का काम है ये सब। तो वो बाहर निकला, घर से निकला, और उसने उस अधिकारी के ऊपर, जिसको 3 स्टार 4 जो लगे थे, वो अधिकारी था, और उस अधिकारी के ऊपर थूक दिया मुख पे। इतना गुस्सा था ना उसको, लड़के को। जवान था, नया रंग था, नया खून था, जोश था, लेकिन वो दिमाग गुम गया, अधिकारी के ऊपर थूक दिया। हालांकि बेचारा अधिकारी भी क्या करे, उसको भी ऊपर से ऑर्डर आता है, लेकिन वो थूक दिया। तो जैसे ही थूका, तो एक अधिकारी के ऊपर आम आदमी का थूकना ये कोई सामान्य घटना नहीं है, उसका अपमान है, उसके पद का भी अपमान है। अधिकारी के साथ में जो गार्ड खड़ा था, पिस्टल मैन, उसने ये देखा तो उससे सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत ही पिस्टल निकाली और निकाल करके उस लड़के के सर के ऊपर तानी और अपने अधिकारी से पूछा, मालिक आप अगर ऑर्डर दे दें तो उड़ा दूं। बहुत बड़ा अपराध किया इसने। आप कितने बड़े ओहदे हैं कि व्यक्ति हैं, कितना बड़ा आपका पद है, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, और आपके वो मुख पर इसने थूक दिया। एक ऑर्डर की बात है, एक इशारा कर दो ऐसे तो ट्रिगर दबा दूं और इसका कल्याण, उड़ा दूं क्या। तो जो अधिकारी था ना, उसने वो रुक गया और अधिकारी ने कहा, 1 मिनट रुको। अधिकारी ने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाला, उस रुमाल से अपने मुख पर जो थूक लगा था उस लड़के का, उसको पोंछा, और दूसरे हाथ से अपने ही पिस्टल मैन जो था, वो आदमी था साथ में जो सुरक्षा गार्ड, उसके हाथ को पिस्टल समेत नीचे किया और उस रुमाल को कचरे की बाल्टी में फेंकते हुए कहा, प्यारे मेरे दोस्त, हमेशा साथ रहते हैं अपन तो, नौकरी का सवाल है, मेरे दोस्त मेरे साथी, याद रखना जिंदगी में जो काम रुमाल से हो सकता है उसके लिए रिवॉल्वर निकालने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? ये नया खून है, ये नई उमंग है, ये मेरे देश का नया रंग है, ये मेरे देश की जवानी है। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इसको तो अभी बहुत साल जीना है, इसी देश में रहना है, और मुझे खुशी है कि इसके अंदर जोश है। कोई हिम्मत नहीं कर पाया पूरी कॉलोनी में, लेकिन इस लड़के ने कम से कम हिम्मत तो की, एक गुस्सा जाहिर तो किया। इसका मतलब एनर्जी में कोई कमी नहीं है, पर ये जवान जिंदा रहेगा तो हो सकता है कि इसकी एनर्जी को किसी और अच्छी दिशा में भी मोड़ा जा सकता है और इससे देश का भला किया जा सकता है। पर अभी अगर तुम इसको मार दोगे तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। इतना लंबा सोच उस अधिकारी का, और उसने तुरंत कह दिया कि जो काम रुमाल से हो सकता है वो रिवॉल्वर से नहीं करना चाहिए। मैं आपसे भी यही निवेदन करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कुछ मोड़ ऐसे आ जाएं तब बहुत ठंडे दिमाग से सोचना और विचार करना, और फिर फायदा जिसमें हो वही निर्णय आप लेना, पर नुकसान हो
ऐसा निर्णय कभी मत लेना। ये ज़िंदगी के छोटे छोटे पाठ हैं, ये ज़िंदगी की छोटी छोटी सीखें हैं जो आपके जीवन को उन्नति देगी, ऊंचाई प्रदान करेगी।